हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक करा था, तो आज हम 7 से कर रहे हैं। तो मैं अब एमसीक्यूज करवा रही हूँ आपको चैप्टर 1 के। तो इसमें क्या लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज। पहले क्वेश्चन को, अगेन बार बार यही चीज बोलती हूँ मैं, क्वेश्चन को समझते हैं उसको ट्रांसलेट करो, ठीक है, अच्छे से। एक्सपोनेंट सबसे पहले पता होना चाहिए एक्सपोनेंट क्या होता है। कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट होता है, रेशो कम होती है बट डाउट होता है इसमें भी कि भाई ये एक्सपोनेंट कहाँ से आ गया, अब ये क्या है। एक्सपोनेंट मतलब पावर, उसकी जो भी पावर होगी। जैसे 2 रेज़ टू पावर 5 है, तो जो भी हम यहाँ पर लिखते हैं क्या होता है एक्सपोनेंट। इसको इंडेक्स भी बोलते हैं, इसको रेज़ टू पावर भी बोलते हैं। तो एक्सपोनेंट मतलब जो भी उसकी पावर आएगी दैट विल बी द एक्सपोनेंट, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल लिया, वैसे वहां 5 के लिए पूछा गया है आपका ना। इसमें बोला एक्सपोनेंट ऑफ 5, आपको सिर्फ 5 की पावर बतानी है कि 5 का एक्सपोनेंट क्या है, कि 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है। और आपको पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने, फिर 5 को काउंट करना, देखना जितनी बार वो आ रहा है वही उसकी पावर होगी, उसी का उसका एक्सपोनेंट होगा। गॉट इट। तो मैंने सोल्यूशन 7 ये कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन ये हम बहुत टाइम से कर ही रहे हैं। तो लास्ट में 0 है, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपको पता है अगर वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 1 जा 2 1 3, 2 8 जा 16। आप साइड में इसको बार बार डिवीजन कर सकते हो। अगर बड़े नंबर है 2 1 जा 2, 7 आ गया ऊपर से, 2 8 जा 16, माइनस किया 1, तो ऊपर से क्या आ गया 5, 2 7 जार 14, 0 आ गया, 2 5 जार 10। गॉट इट। तो ये आ गया आपका, इसको 2 से डिवाइड करके। अब हम इसको, लास्ट में 5 आ रहा है तो हम 5 से डिवाइड करके देख लेंगे इसको, क्योंकि आपको पता है अगर वंस प्लेस पे 0 और 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है, लेकिन अगर 0 आता है तो हम पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो आप इसको 5 से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आता है आपका 1875, लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से कर देते हैं। 5 3 जार 15, माइनस करके 3, ऊपर से 7, 5 7 जार 35, 5 5 जार 25। डोंट गो फॉर ओरल डिवीजन फॉर सच बिग नंबर्स, ओके। इतने बड़े बड़े नंबर्स के लिए आप ऑरली मत करो, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक के कारण आपके मार्क्स गड़बड़ हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर थोड़ा बड़ा नंबर है, थाउजेंड्स में है, तो उसी साइड पे आप डिवाइड करते रहो, ताकि ये इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे सीधे से क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो भाई हमें इनमें मार्क्स कहीं नहीं जाने देने आपने। तो अब 375 आ गया, तो 375 आया, तो 375 अगेन ऑन वंस प्लेस देयर इज 5, 5 7 आर 35, 2 आ गया, 5 5 आर 25, 75 आ गया। हाँ, अब इतना छोटा नंबर हम कर सकते हैं, 5 वन जा 5, बट लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि वो इसमें गलती करता है तो ओरल मत जाओ। जिसको टिप्स पे आता है वो कर सकता है छोटे नंबर्स के लिए करना, पर बड़े नंबर्स के लिए मैं एडवाइस नहीं करती हूँ। आपका मार्क्स कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए, आपको मिलना ही चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में मार्क्स हम गवा देंगे तो हम जो थोड़े डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करेंगे, फिर ये वाले हमें मार्क्स कस के पकड़ के रखने। तो ये आ गया आपका 5 वन जा 5, 2 7, 5 5 जा, यहाँ 25 बन जाएगा, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक्सपोनेंट ऑफ 5। आपने गिनना है, काउंट करना है, 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है। तो आपकी जो एक्सपोनेंट बनी वो क्या बनी, 4 बनी। तो व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 5, दैट इज 4। ऑप्शन में आपका क्या आएगा, बी आएगा। देखो, अब इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी एक्सपोनेंट के लिए पूछा, किसी भी प्राइम नंबर के लिए पूछा जा सकता है, कि एक्सपोनेंट ऑफ 5 पूछा, 3 पूछ सकते हैं, 2 पूछ सकते हैं, 7 पूछ सकते हैं, आपसे 11 पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि किसी भी उसके लिए क्वेश्चन पूछा गया, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। एक्सपोनेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है वो नंबर, उसकी पावर क्या है, रेस टू पावर में जो लिखते हो, सिर के ऊपर जो लिखते हो आप, ये सिर के ऊपर लिखा है ना, हेड के ऊपर लिखते हो जो ऊपर, वो पावर है। पावर हमेशा हेड पर ही होती है भाई। हाँ, इस हेड पर ही, सिर पर ही चढ़ के बोलती है पावर हमेशा, ठीक है।
तो आपका ये पावर में क्या आ गया 4, तो एक्सपोनेंट क्या आ गया आपका 4। गॉट इट। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, सोल्यूशन आपका जो 8 का है, देखो ध्यान से। लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, मीन नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स है, कोई भी हो सकते हैं आपके। सच दैट ए क्या है आपका, ए इज इक्वल टू पी रेस टू पावर 3 क्यू रेस टू पावर 4, ठीक है। एंड बी जो है पी रेस टू पावर 2 है, क्यू रेस टू पावर 3 है। वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स, कुछ भी नहीं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो ना अभी, जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में करा था, ठीक है। सपोज आपका p क्या यहाँ पे 2 है, अगर ये 2 रेस टू पावर 3 ले लो आप, ठीक है, या 3 रेस टू पावर 3 ले लो, कुछ भी ले लो, अपनी मर्जी से सोच सकते हो आप, कि रिलेट कर सकते हो आप, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है 2 रेस टू पावर 4 ये है, इस टाइप से है। तो जो भी नंबर इसको मल्टीप्लाई करके आएगा वही नंबर यहाँ पर होगा, तो उसकी प्राइम फैक्टर्स लिखे गए हैं। गॉट इट? एनी डाउट? जैसे सपोज करो भाई 75 लिख रही हूँ, ठीक है, 3 5 5 इसके ये फैक्टर्स बनते, यहाँ 3 की पार्ट कुछ भी नहीं है, मतलब 5 की पार्ट 2 है। गॉट इट? तो 75 है। सपोज उन्होंने इसको क्या बोल दिया, ए बोल दिया, इसको बोल दिया पी, और इसको बोल दिया क्यू। गॉट इट? होप समझ में आया होगा बच्चे, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, यार ये क्या हो गया। तो आपको कुछ नहीं, सीढ़ियां बनी है चढ़ने के लिए, वही देखना है कि भाई प्राइम फैक्टर्स है और कुछ नहीं। आपको इनमें वही एलसीएम पूछा है या एचसीएफ पूछा है, या इन्होंने आगे पार्ट्स को लेके प्लस किया है, प्रोडक्ट उनका मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल तो एलसीएम एचसीएफ ही रहे हैं, तो आपको मैंने क्या समझाया था, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा छोटा नंबर आता है, दो जो भी दो नंबर दिए होंगे उसका एचसीएफ जब भी निकालोगे छोटा निकालोगे, छोटा ही आएगा। तो आपने छोटी पावर्स को उठाना है, कॉमन होनी चाहिए, जो नॉन कॉमन है वो कुछ नहीं आने वाला है, सिर्फ कॉमन में जो आपकी छोटी पावर्स हैं वही लोगे और उनको मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर्स में। और अगर अलग अलग वेरिएबल है तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, ठीक है। किसके बारे में बताया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बताया। जो एचसीएफ लेते हैं हम उसमें हम कॉमन देखते हैं और छोटी पावर्स को लेते, बार बार बोल रही हूँ क्यों छोटी लेते हैं, क्योंकि एचसीएफ दोनों नंबर से छोटा आता है, ये मैंने वैसे ट्रिक दे रखा है आपको, ठीक है। और एलसीएम में क्या बोला था, दोनों में पहले कॉमन देखो, सबसे बड़ी पावर लेनी है, बस कॉमन, कॉमन की जो बड़ी पावर है वो लेनी, एक बार ही लिखना है। सपोज 2 रेज टू पावर 7 है, 2 रेज टू पावर 4 है, तो आपने एक बार 2 लेना है, फिर उसकी एक्सपोनेंट 7 लेना है, ठीक है। फिर उसका उसकी टर्न खत्म है, कॉमन की टर्न एक बार ही आएगी, हाईएस्ट पावर में लिख दोगे। उसके बाद जो आपकी नॉन कॉमन है, जो कॉमन नहीं है, उसको लिख दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे। किसकी बात करिए, एलसीएम की, क्योंकि एलसीएम मैक्सिमम टाइम बड़ा आता है, कई बार दोनों नंबर में से एक नंबर भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम बढ़ा जाता है। तो आपको मल्टीप्लाई करना, हाईएस्ट पावर लेनी है, फिर जो कॉमन नहीं है उनको लेना है और मल्टीप्लाई कर देना, बड़ा नंबर आ जाएगा। ऐसे में छोटा नंबर आता है तो छोटी पावर लेते हैं, कॉमन लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन, बार बार बता रही हूँ ये चीजें आपको मैं। तो अब आपके पास क्या आता है 8। तो ध्यान से, आपको ए दे रखा है पी क्यू, क्यू रेस टू पावर 4, बी क्या दे रखा है आपको, पी स्क्वायर क्यू क्यू। अब आपको बोला है एचसीएफ, तो भाई पहले हम एचसीएफ की बात, जो भी पी की एक्सपोनेंट रहेगा वो एम होगा एचसीएफ में, क्यू का एक्सपोनेंट क्या होगा, एन होगा, ठीक है। तो एचसीएफ में पहले तो हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, ए आ गया, बी आ गया। तो एचसीएफ में मैंने क्या बोला अभी आपको थोड़ी देर पहले, कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में वो शक्लें हमें दिखनी चाहिए, पी इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। अब इसमें कम पावर, क्यों, क्योंकि एचसीएफ जो होता है वो छोटा होता है, छोटा कैसे आएगा, उसकी लीस्ट पावर लेके, ठीक है। तो दोनों में पी रेस टू पावर क्या आ गया, 2 आ गया। अब क्यू शक्लें सेम है पर पावर किसकी कम है, इसकी 3, तो ये एचसीएफ आ गया। गॉट इट? अब देखो इन्होंने ये लिखा है पी रेस टू पावर एम
क्यू रेस टू पावर एन, जो एचसीएफ आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये आया P2Q3, हमने रिलेट कर दिया, ये P है मतलब M क्या आ गया आपका 2 आ गया, और N क्या आ गया आपका 3 आ गया, दो चीजें तो हमें मिल गई। मतलब यहाँ पे तो वेट अ मिनट, आई थिंक हियर इज प्लस, हियर इज प्लस, सॉरी, हियर इज प्लस M प्लस N, गॉट इट। तो देखो वी गॉट M एंड वी गॉट N, नाउ वी वांट R एंड S, वो किससे आएगा, हमारा एलसीएम से। तो हम यहाँ पर एलसीएम निकाल देते हैं A और B का। अगेन मैंने बोला था दोनों में पहले कॉमन देख लो, अगर इसमें कॉमन नहीं भी होता है तब भी चलता है, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन एचसीएफ में नहीं चलता, अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 ही आएगा। तो एलसीएम में कुछ भी कॉमन नहीं है, सबको उठाओ और मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आपके पास एलसीएम आता है, इन दोनों का एलसीएम, पी कॉमन है दोनों में आ रहा है, पर बड़ी पावर 3, पी रेस टू पावर 3 आ गया, और क्यू रेस टू पावर क्या आ गया 4 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, जो एलसीएम है ए बी का, या इक्वल टू आना था, ए बी का जो एलसीएम है दैट इज इक्वल टू पी रेस टू पावर आर क्यू रेस टू पावर एस, लेकिन हमारे पास आया क्या, पी रेस टू पावर 3 क्यू रेस टू पावर 4। अब आप रिलेट कर लो, कंपैरिजन, ये पी पी, ठीक है, तो ये बेसिस ये है, पी की पावर क्या है आर है, पी की पावर क्या है 3 है, तो आर विल बी इक्वल टू 3, ठीक है, क्यू क्यू एस क्या है 4 है। समझ में आया? If there will be any doubt, then you can ask. This is also very important question. बच्चा आपको इनमें कंपैरिजन ही करना है और कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। देखो इसमें प्लस करके मल्टीप्लाई करने को बोला, हो सकता है इनको मल्टीप्लाई करने को बोल दे, हो सकता है इनको डिवाइड करने को बोल दे। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि एम एन कहाँ से आएंगे। जैसे इन्होंने पी को एम लिखा है, क्यू को एन लिखा है, ये एचसीएफ के बारे में बात हो रही है ना, तो उसमें एम और एन आ रहा है पावर्स में, तो इसलिए हमने एचसीएफ निकाला। तो हमने देखा इस एचसीएफ में भी पी था, इसमें भी पी है, इसमें एम है, इसमें 2 है, तो इसका मतलब एम क्या हो गया 2 हो गया। इसमें क्यू रेस टू पावर एन है, इसमें क्यू रेस टू पावर 3 है, तो इसका मतलब एन क्या हो गया 3 हो गया। ऐसे आपको कंपैरिजन करके निकालना है। नाउ यू कैन फाइंड आउट इजिली एम प्लस एन आर प्लस एस। तो व्हाट इज एम 2, what is n 3, 2 plus 3 आ गया, r is 3 और s is 4। अब आपको पता है डिमास बोर्ड मास, ठीक है, ब्रैकेट है यहाँ पर, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 5 आ गया, ठीक है, और देन 4 plus 3 7, there is नो साइन इन बिटवीन दीज टू ब्रैकेट। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, रेशियो कम होती है पर कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा है जब भी मैं ऑफलाइन बच्चों को लेती हूँ तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इसमें प्लस करेंगे माइनस करेंगे, जब भी दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं मींस वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5 7 are 35। तो व्हाट इज द आंसर 35, सी इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट? होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट डे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अब आपके पास आता है लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखे हैं मैंने, इनमें से लास्ट क्वेश्चन, अभी थोड़े से और एमसीक्यूज हैं। तो हमारे पास आता है 9। अच्छा इसके ऊपर जो भी स्टूडेंट्स इसे देखेंगे, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में रैशनल और इरेशनल अलग से एक्सप्लेन किया है, उनके प्रोडक्ट को, उनके सम को, उनके डिफरेंस को, दो एक रैशनल एक इरेशनल लेके या दोनों इरेशनल लेके, तो उनको अच्छे से आप देखना। मैंने जितने भी वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट में डाले हैं, आप धीरे धीरे करके सारे देखना बेटा, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अगर बीच बीच में से कोई वीडियो उठा के आप देखोगे तो आपको समझ में, हो सकता है ज्यादा समझ में ना आए ना, बट मेरी कोशिश रहती है कि हर एक वीडियो में मैं चीजों को बार बार रिपीट करूं, समझाऊं। अब आपके पास आता है प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल। नॉन जीरो का मतलब, नॉन मतलब नहीं, जीरो 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 नहीं होगा, मतलब जीरो को छोड़ के जितने रैशनल नंबर है। प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज, अगर आप एक नॉन जीरो नंबर को उठाते हो
और एक इरेशनल को उठाते हो, मतलब नॉन जीरो रैशनल इनटू इरेशनल नंबर को अगर आप उठाते हो, ठीक है, सपोज नॉन जीरो में मैंने 5 ले लिया, इनटू यहाँ मैंने 7 ले लिया, तो ये इतना सा ही रहेगा, इससे ज्यादा हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि फैमिली, सेम फैमिली जो है वो मतलब उसका ही प्रोडक्ट निकाल सकते हो आप, रैशनल को इरेशनल में नहीं घुसा सकते ना कि आपने 5 7 जा 35 कर दिया, नो, अगर ये रूट में होता तो आप इसको रूट के अंदर लिख सकते थे। तो ये जो नंबर बनता है दिस इज इरेशनल। देखो, मैंने उस वीडियो में बताया था कि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, क्योंकि आप जब भी लिखते हो तो इससे आगे सॉल्व नहीं कर पाते, माइनस कर दो आप तब भी, आप उसको मल्टीप्लाई कर दो तब भी, डिवाइड कर दो तब भी, किसको, एक रैशनल और एक इरेशनल को, यू विल गेट ऑलवेज एंड इरेशनल नंबर, हमेशा ही आपको इरेशनल नंबर मिलेगा, रैशनल नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर दो इरेशनल्स को उठाते हो तो पॉसिबिलिटी हो जाती है इरेशनल और रैशनल की। आप वो वीडियो अच्छे से देखना, इनमें से कभी कभी एक क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो ये बेस क्लियर होना चाहिए, आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके टिक करके मत जाओ, ठीक है, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ते हो तो आपको फायदा होगा इसका ना। तो अभी देखो मैंने क्या बोला, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एग्जाम्पल लेके मैंने मल्टीप्लाई करके आपको बता दिया कि मैंने एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये रैशनल है, और ये क्या है, इरेशनल नंबर ले लिया मैंने, ठीक है, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये रैशनल, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इरेशनल ही मिलेगा आपको, तो ये आएगा ऑलवेज इरेशनल, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ये ऑप्शन। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।